तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास एटॉमिक हैबिट्स किताब पर आधारित कुछ नोट्स हैं और सच कहूं तो इन्हें पढ़ने की एक बहुत निजी वजह है। पिछले साल मैंने गिटार सीखने की कोशिश की थी। अच्छा। बहुत जोश के साथ शुरू किया, महंगा गिटार खरीदा, ऑनलाइन क्लास भी ली और 1 महीने बाद वो गिटार अपने केस में धूल खा रहा था। ये एक बहुत ही आम कहानी है। मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। ये नोट्स इसी क्यों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और अच्छी बात ये है कि इसका जवाब ज्यादा मेहनत करो नहीं है, या तो में विल पावर की कमी है। हाँ, एग्जैक्टली। इन नोट्स का कोर आइडिया ये है कि शायद हम आदतें बनाने का खेल ही गलत तरीके से खेल रहे हैं। ये क्या करना है इस पर कम और कैसे करना है इस पर ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो इसे खोल कर देखते हैं। शुरुआत होती है एक ऐसे विचार से जो सुनने में बहुत ही मामूली लगता है। हाँ। 1% का नियम। हाँ। यानी हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना। ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा बस 1% से क्या ही बदल जाएगा। ये तो किसी मोटिवेशनल पोस्टर जैसा लगता है। और आपका ऐसा सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें बड़े धमाकेदार नतीजे देखने की आदत है। 1% बहुत छोटा और बोरिंग लगता है। हाँ, लेकिन यहीं पर हम गणित की एक बहुत शक्तिशाली ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं, कंपाउंडिंग। हम इसे फाइनेंस और निवेश में तो समझते हैं, लेकिन अपनी आदतों पर लागू नहीं करते। मतलब जैसे पैसों पर ब्याज मिलता है, वैसे ही आदतों पे भी। बिल्कुल। पहले दिन 1% बेहतर होने से कुछ नहीं बदलेगा। एक हफ्ते बाद भी शायद कोई फर्क महसूस ना हो, लेकिन अगर आप 1 साल तक हर दिन 1% बेहतर होते रहें तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। 37 गुना? हाँ, ये जादू जैसा लगता है, लेकिन ये सिर्फ गणित है और यही बात डराती भी है। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मतलब हर दिन 1% खराब होना, यानी रोज एक छोटा सा गलत फैसला साल के अंत में आपको लगभग 0 पर ले आता है। ये बात मेरे गिटार वाले मामले पर बिल्कुल फिट बैठती है। मेरा पतन एक दिन में नहीं हुआ, ये रोज 10 मिनट प्रैक्टिस ना करने के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा था। हर दिन मैंने सोचा चलो आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, और वो कल कभी नहीं आया। ठीक यही बात है। वो 1% की गिरावट थी जो कंपाउंड होती गई। सफलता कोई एक बड़ी छलांग नहीं है, ये रोज सही दिशा में उठाया गया एक छोटा, लगभग अदृश्य कदम है। और नाकामी भी कोई एक बड़ी गलती नहीं है, ये रोज उठाया गया एक छोटा सा गलत कदम है। तो ये समझ में आता है कि छोटे कदम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कदम उठाने किस दिशा में है? नोट्स का अगला हिस्सा इसी पर है और ये लक्ष्य और सिस्टम के बीच एक बड़ा दिलचस्प अंतर बताता है। हाँ, गोल्स और सिस्टम्स। कहा गया है कि सिस्टम्स लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है। ये बात थोड़ी अजीब है क्योंकि हमें तो हमेशा सिखाया गया है कि अपने लक्ष्य तय करो। हाँ, और ये विचार थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। इसे ऐसे समझते हैं, लक्ष्य वो मंजिल है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जैसे मुझे एक किताब लिखनी है, ठीक है, और सिस्टम वो प्रक्रिया है जिसका आप रोज पालन करते हैं। जैसे मैं रोज सुबह 30 मिनट लिखूंगा। नोट्स का तर्क है कि विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। अच्छा। हर खिलाड़ी ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, तो सिर्फ लक्ष्य होने से तो आप जीत नहीं जाते। सही बात। जीतता वो है जिसका सिस्टम बेहतर है। लेकिन इसमें एक खतरा नहीं है? अगर कोई सिर्फ सिस्टम पर ध्यान दे और लक्ष्य को पूरी तरह से भूल जाए तो क्या वो दिशा नहीं भटक सकता? क्या कभी कभी सिर्फ स्कोर बोर्ड को देखना जरूरी नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है। लक्ष्य दिशा तय करने के लिए जरूरी है। वो आपको बताते हैं कि नाव किस तरफ ले जानी है। लेकिन अगर आप पूरी यात्रा सिर्फ दूर उस द्वीप को घूरते रहेंगे तो आप चप्पू चलाना भूल जाएंगे। राइट। सिस्टम आपका चप्पू चलाना है। अगर आपका सिस्टम मजबूत है, मतलब आप रोज सही तरीके से चप्पू चला रहे हैं, तो आप मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। ये बड़े डरावने लक्ष्य से दबाव हटाकर आपका ध्यान आज के काम पर लाता है। बिल्कुल। एक नॉवेल लिखना है, ये सोचना भारी लग सकता है। हाँ। लेकिन आज 500 शब्द लिखने हैं, ये करना ज्यादा आसान और नियंत्रण में लगता है। सिस्टम आपको हर दिन जीतने का एक मौका देता है। और फिर आता है वो हिस्सा जो मुझे सबसे ज्यादा असरदार लगा, पहचान बदलना। हाँ, आइडेंटिटी शिफ्ट। आप जो चाहते हैं उसे ना बदलें, आप जो हैं उसे बदलें। ये तो पूरी सोच ही पलट देता है। मतलब आदत एक्शन से नहीं बल्कि आपकी पहचान से शुरू होती है। मैं हमेशा इसका उल्टा सोचता था कि मैं रोज दौड़ूंगा तो रनर बनूंगा,
और ये नोट्स कह रहे हैं कि पहले खुद को रनर मानना होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इन नोट्स का शायद सबसे गहरा और शक्तिशाली विचार है। कैसे? देखिए, दो लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई उन्हें सिगरेट ऑफर करता है। पहला व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है ना? पहला व्यक्ति अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है, जो एक काम करने के लिए खुद को मजबूर कर रहा है। दूसरा व्यक्ति, उसने अपनी पहचान बदल ली है। एग्जैक्टली। जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, तो उसे बनाए रखने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप वो काम इसलिए नहीं करते कि आपको करना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही हैं। अच्छा। हर बार जब आप कोई एक्शन लेते हैं, तो ये इस बात के लिए एक वोट होता है कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। तो जब मैं 5 मिनट के लिए भी गिटार उठाता हूँ, तो मैं एक म्यूजिशियन हूँ वाली पहचान के लिए वोट डाल रहा हूँ। बिल्कुल। और धीरे धीरे इन छोटे छोटे वोटों से एक नई और मजबूत पहचान बन जाती है। ये आदत बनाने को एक बाहरी काम से बदलकर एक आंतरिक प्रक्रिया बना देता है। तो सवाल ये है कि इस पहचान को बनाने वाले सिस्टम को असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए? अच्छी बात यह है कि नोट्स में इसके लिए 4 बहुत ही प्रैक्टिकल नियम दिए गए हैं। ये उस कैसे वाले सवाल का ठोस जवाब देते हैं। ठीक है, तो पहले नियम से शुरू करते हैं। इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। मतलब जो चीज दिखेगी वही होगी। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है। क्या ये वाकई इतना असरदार है? हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग आलसी है। ये कम से कम ऊर्जा खर्च करना चाहता है। जो चीजें हमारे सामने, हमारे वातावरण में मौजूद होती हैं, हमारा दिमाग उन्हें करने के लिए आसानी से तैयार हो जाता है। जैसे? अगर आप रोज सुबह पानी पीना चाहते हैं, तो रात को ही पानी की बोतल भरकर अपने बेड के पास रख लें। ये एक छोटा सा ट्रिगर है जो आपको याद दिलाएगा। अब मुझे समझ आया कि मेरा गिटार क्यों केस में ही बंद रह गया। वो मेरे बेड के नीचे था। नजर से दूर, दिमाग से दूर। इसे आकर्षक बनाएं। मतलब आदत को मजेदार बनाना? हाँ, अगर कोई आदत सजा जैसी लगेगी, तो आप उसे कभी नहीं अपनाएंगे। जैसे अगर किसी को एक्सरसाइज करना बोरिंग लगता है, तो वो अपना पसंदीदा म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनते हुए कर सकता है। बिल्कुल। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। आप एक ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं, उसे एक ऐसे काम के साथ जोड़ देते हैं जो आपको करना चाहिए। अच्छा। हमारा दिमाग डोपामीन से चलता है, जो इनाम की उम्मीद में रिलीज होता है। जब आप अपनी बोरिंग आदत को किसी मजेदार चीज के साथ जोड़ते हैं, तो आपका दिमाग उस बोरिंग आदत को भी पसंद करने लगता है। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। हम अक्सर बहुत बड़ी शुरुआत करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। और ये शायद सबसे जरूरी नियमों में से एक है। सच में? हाँ, हमारी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं ही अक्सर हमारी दुश्मन बन जाती हैं। मैंने एक बार नए साल पर संकल्प लिया कि रोज 50 पुशअप्स करूंगा। जानते हैं मैंने कितने दिन किया? कितने? सिर्फ 2 दिन। तीसरे दिन 50 के बारे में सोचकर ही हिम्मत नहीं हुई। अगर मैंने सिर्फ 5 पुशअप्स का लक्ष्य रखा होता, तो शायद मैं आज भी कर रही होती। शुरुआत में मात्रा नहीं, निरंतरता मायने रखती है। आदत को स्थापित करना जरूरी है, उसे बेहतर बनाना बाद का काम है। तो 2 मिनट रूल यही है कि किसी भी आदत को 2 मिनट के संस्करण में छोटा कर लें। बस 1 पेज पढ़ना है, बस 1 मिनट ध्यान करना है, बस गिटार उठाकर एक कॉर्ड बजानी है। सही। ये शुरुआत करने की बाधा को लगभग खत्म कर देता है। और एक बार जब आप शुरू कर देते हैं, तो मोमेंटम बन जाता है और आप अक्सर 2 मिनट से ज्यादा ही करते हैं। सही कहा। और फिर आता है चौथा और अंतिम नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। मतलब तुरंत खुशी मिलनी चाहिए। हाँ, आदतों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके इनाम भविष्य में मिलते हैं। आज जिम जाने का फायदा महीनों बाद दिखेगा, लेकिन हमारा दिमाग वो तत्काल संतुष्टि चाहता है। बिल्कुल। तो इसका समाधान क्या है? नोट्स में कैलेंडर पर टिक लगाने जैसा एक उदाहरण दिया गया है। हाँ, कोई भी छोटा सा काम जो आपको तत्काल जीत का एहसास दिलाए। हर बार आदत पूरी करने पर कैलेंडर पर एक बड़ा सा क्रॉस लगाना या किसी जार में एक कंचा डालना। अच्छा, वो विजुअल प्रोग्रेस। हाँ, उस क्रॉस की चेन को ना टूटने देना या उस जार को भरते हुए देखना अपने आप में एक इनाम बन जाता है। ये आपके दिमाग को एक सिग्नल भेजता है, तुमने अच्छा काम किया, इसे कल फिर करना। अगर इन चारों नियमों को एक साथ देखें, तो ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। और जो बात यहाँ सच में दिलचस्प है, वो ये है कि ये नियम सिर्फ अच्छी आदतें बनाने के लिए नहीं है। मतलब? अगर आप ध्यान से देखें,
तो यही वो 4 नियम हैं जिनका इस्तेमाल सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी कंपनियां हमें आदी बनाने के लिए करती हैं। ओह, नोटिफिकेशंस स्पष्ट है, ऑब्वियस है, लाइक्स और कमेंट्स आकर्षक है, अट्रैक्टिव है, अनंत स्क्रॉलिंग आसान है, इजी है, और हर नया पोस्ट देखना संतोषजनक है। सैटिस्फाइंग है। ये तो दोधारी तलवार है। बिल्कुल। हम चाहें तो इन नियमों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, या फिर दूसरे हमें नियंत्रित करने के लिए इनका इस्तेमाल करते रहेंगे। ये एक बहुत ही सोबरिंग थॉट है। तो इस सब का क्या मतलब है? इन सभी विचारों को एक साथ देखें, 1% का नियम, सिस्टम, पहचान और ये 4 नियम, तो संदेश क्या है? मुझे लगता है कि मुख्य संदेश ये है कि हमारा भविष्य उन बड़े बड़े फैसलों से नहीं बनता जो हम साल में एक बार लेते हैं, बल्कि उन छोटे छोटे कामों से बनता है जो हम हर रोज करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी उपलब्धियों के रहस्य को खोलता है। सफलता एक घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। हजारों छोटे लगातार उठाए गए कदमों का जोड़। हाँ, ये स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप देते हैं। अपनी पहचान से शुरू करें, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ या मैं एक म्यूजिशियन हूँ। फिर 4 नियमों का उपयोग करके उस पहचान का समर्थन करने वाली छोटी आदतों का एक सिस्टम बनाएं। मैं रोज 5 मिनट टहलता हूँ या मैं रोज 2 मिनट गिटार बजाता हूँ। और अंत में रोज 1% सुधार की प्रक्रिया पर भरोसा करें, ये जानते हुए कि समय के साथ इसके नतीजे चौंकाने वाले होंगे। ये वास्तव में किसी के भी सोचने के तरीके को बदल सकता है। ये शक्ति को वापस हमारे हाथों में देता है। आपको अपने जीवन को बदलने के लिए किसी बड़े मौके या किसी बाहरी प्रेरणा का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नहीं, शक्ति आपके अगले छोटे एक्शन में है। हाँ, आज आप जो छोटा सा चुनाव करेंगे वही आपका भविष्य तय करेगा। नोट्स की एक लाइन इसे बहुत खूबसूरती से कहती है, आप भविष्य में वही बनते हो जो आज रोज करते हो। हमने आदतें बनाने के बारे में कई पहलुओं पर बात की, 1% के नियम से लेकर पहचान बदलने की शक्ति तक, और उन 4 व्यवहारिक नियमों तक जो इसे संभव बनाते हैं। जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। बताइए। इन नोट्स में अच्छी आदतें बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन जैसा हमने सोशल मीडिया के उदाहरण में देखा, यही 4 नियम बुरी आदतों को तोड़ने के लिए उल्टे तरीके से भी काम करते हैं। उसे अदृश्य बनाएं, अनाकर्षक बनाएं, कठिन बनाएं और असंतोषजनक बनाएं। अच्छा, तो विचार करने वाला सवाल ये है, ऐसी कौन सी एक छोटी एटॉमिक बुरी आदत है जिसे इन नियमों के उल्टे इस्तेमाल से तोड़ा जा सकता है, और 1 साल में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा?